भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास शो जिसका नाम है चर्चित चेहरे, जहां बात होती है हर उस चेहरे की जो है चर्चा में। आज ऐसे ही एक चेहरे की बात हम करने जा रहे हैं जिनका काव्य की प्रमुख विशेषता प्रकृति चित्रण रहा है। उन्होंने प्रकृति के मानवीकरण रूप का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ उनके काव्य में आत्माभिव्यंजना, सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्य भावना, दुखद और वेदना की विविधृत तथा प्रतीकात्मक शैली भी दृष्टिगोचर होती है। ज्ञात हो तो बीते कुछ दिनों में देश ने इनकी जयंती भी मनाई थी। हम बात कर रहे हैं देश के और हिंदी साहित्य के बहुत ही मशहूर कवि सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। उनको ऐसे साहित्यकारों में गिना जाता है जिनकी प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थी। सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कोसामी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वे एक प्रकृति प्रेमी थे। वे गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यह उनकी अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1918 में मजले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर मयूर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार करने का आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वे मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला कंकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 मुख्य पड़ाव हैं। प्रथम में वे छायावादी हैं, दूसरे में वे समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा। जहां प्रभावित कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के स्मरण के चित्रण मिले हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के उनके सबसे बाद भी कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। पंथ परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिशील तथा प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्व मान्यताओं को नकारा नहीं। उन्होंने अपनी ऊपर लगने वाले आरोपों को नम्र अवज्ञा कविता के माध्यम से खारिज किया। वे कहते थे, गा कोकिला संदेश सनातन मानव का परिचय मानवपन। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAGMC एज योर करियर।
BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बसे कोसानी गांव में जहां उनका बचपन बीता था, वहां उनका घर आज सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वेदिका नाम के संग्रहालय बन चुका है। इसमें उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि और व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्यिक वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही उनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता संग्रहालय की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी गई हैं। कालांकर के कुंवर सुरेश और हरिवंश राय बच्चन से किए गए उनके पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां भी यहाँ मौजूद हैं। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंथ व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत बाल उद्यान कर दिया गया। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्होंने पद्म विभूषण 1961, ज्ञानपीठ 1968, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया है। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 में पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित भी हुए। वे जीवन पर्यंत रचना रत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतरस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परख भावना रही। 28 दिसंबर 1977 देश ने और हिंदी साहित्य ने एक महान कवि सुमित्रा नंदन पंत को खो दिया। साथियों, अधिक कुछ बताना शेष नहीं रहा। आप सबको स्मरण कराते हुए सुनिए उनका प्रथम मिलन का गीत, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी प्रोफेसर डॉक्टर शील निधि। नमस्कार दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को याद करते हुए मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ उनका एक प्रथम मिलन का गीत जो प्रकृति के बेहद करीब है। तो वो कुछ इस तरह से है। मंजरित आम्रवन छाया में हम प्रिय मिले थे प्रथम बार। मंजरित आम्रवन छाया में हम प्रिय मिले थे प्रथम बार। ऊपर हरितमा नभ गुंजित, नीचे चंद्रातप छना स्फार। तुम मुग्धा थी अति भाव प्रवण, उकसे थे अंबियों से उरोज। चंचल प्रगल्भ हंसमुख उदार, मैं सलज तुम्हें था रहा खोज। छनती थी ज्योत्सना शशि मुख पर, मैं करता था मुख सुधा पान। कूकी थी कोकिल हिले मुकुल, भर गए गंध से मुग्ध प्राण। तुमने अधरों पर धरे अधर, मैंने कोमल वपु भरा गोद। था आत्मसमर्पण सरल मधुर, मिल गए सहज मारुता मोद। मंजरित आम्रदुम के नीचे हम प्रिय मिले थे प्रथम बार। मधु के कर में था प्रणय बाण, पिक के उर में पावक पुकार। धन्यवाद।